दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में पूरे सिलेबस का निचोड़ लेकर आए हैं और इसमें सभी टॉपिक को शामिल किया गया है और जिनको पढ़कर आप पूरे 70 नंबर पा सकते हैं। तो वीडियो बिना देर किए आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए और उससे पहले आपसे अवश्य कहेंगे कि ये हमारा दोस्तों नया चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अन्य विषयों के भी महत्वपूर्ण वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और वीडियो को हर उस ग्रुप में शेयर अवश्य कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सभी टॉपिक को शामिल किया गया है और जिनको आप पढ़कर तैयारी करके पूरे 70 नंबर आप पा सकते हैं और इनसे बाहर पूरी उम्मीद है कि नहीं आएगा। और सबसे पहले अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब इससे कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन को समझाइए, ये पूछा जा सकता है। और पांचवा क्वेश्चन ये आ सकता है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन समझाइए। और छठा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन समझाइए। और अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये आ सकता है कि परागण, परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि, ये पूछा जा सकता है इस यूनिट से। फिर अगली यूनिट आती है मानव जनन। इससे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ सकते हैं। पहला कि अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य पूछेगा। और सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि पुरुष के जन्म तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। और तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मादा के जन्म तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। और अगला क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्रजन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन आपका बन सकता है और निश्चित रूप से पूछा भी जा सकता है कि मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये सभी क्वेश्चन आप अंडरलाइन करते जाइए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जिनको लेकर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और अगली यूनिट पर चलें उससे पहले एक बार फिर से कहेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आगे भी चाहते हैं कि अन्य सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिले इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य कर दीजिए। अगली यूनिट है आपके सामने जनन स्वास्थ्य। इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि IVF, जिसको हम पात्रे निषेचन कहते हैं, इस तकनीक पर टिप्पणी कीजिए, ये पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए, निश्चित रूप से आता है। फिर अगली यूनिट पर आते हैं जो कि है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो पहला पूछा जाता है कि डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। और दूसरा पूछा जाता है जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। और चौथा क्वेश्चन ये आ सकता है कि सहभागिता पर, माफ़ कीजिएगा, सहप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए, यानी अंतर कीजिए। और छठा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि आनुवांशिक रोग क्या है, तो इनको तैयार कर लेंगे। और सातवां क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। और आठवां क्वेश्चन ये आ सकता है कि माफ़ कीजिएगा, मेंडल के वंशागत के नियम बताइए। और जो नवा क्वेश्चन इससे बन सकता है वो ये बन सकता है कि लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता दें कि इन्हीं से आपके बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन भी बनेंगे, तो इनको आप डीपली अगर पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगली यूनिट है वंशागत का आणविक आधार। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो इससे पहला क्वेश्चन बन सकता है DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि DNA एवं अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि DNA की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए।
तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन ये आ सकता है कि कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। और छठा क्वेश्चन बन सकता है कि अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अवश्य पढ़ लीजिएगा। और सातवां क्वेश्चन, आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये पूछा जा सकता है। फिर अगली यूनिट है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। तो इससे क्वेश्चन क्या पहला बनेगा, तो पहला बनेगा अल्कोहल अथवा ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविक पदार्थों के नाम लिखिए। और तीसरा बन सकता है मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण तथा उपचार लिखिए। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। और वहीं पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये कह सकता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं उपाय का वर्णन कीजिए। और वहाँ पर कई व्याधियों को देकर किन्हीं दो का ये पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर पहला है डेंगू ज्वर और दूसरा क्या है, निमोनिया। तैयार कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कि स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए, यानी टिप्पणी यहाँ पर पूछी जा सकती है। तो इन सभी को विधिवत तैयार कर लेंगे। और वहीं दोस्तों अगली यूनिट है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। तो इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन बायोगैस क्या है, और ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस के दो उपयोग बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों को आप जो है विधिवत तैयार कर लेंगे। अब आते हैं अगली यूनिट पर। तो अगली यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। अब इनसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो इनसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीएनए एवं डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और दूसरा आ सकता है पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन इससे बनेगा प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो इन सभी को आप तैयार कर लेंगे। और अगली यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। तो इससे क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन बन सकता है और आता भी है कि जैव प्रौद्योगिकी के किसी क्षेत्र में उपयोग लिखिए। और दूसरा है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। और तीसरा आ सकता है कि बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। ये बार बार पूछे गए हैं। और चौथा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। और साथ ही साथ पूछ सकता है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग लिखिए। और पांचवा क्वेश्चन जो कि बहुत भी इम्पोर्टेंट है कि मानव इंसुलिन के बारे में पूछ सकता है, इस पर टिप्पणी आ सकती है। तो इन सभी को आप विधिवत तैयार कर लेंगे। और फिर आते हैं अगली यूनिट पर जो है जीव और पर्यावरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोन जातियों पर टिप्पणी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन सहोपकारिता अथवा परस्परता पर टिप्पणी लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। तो इसको विधिवत तैयार कर लेंगे। और वहीं अगले यूनिट की बात करें तो अगली यूनिट है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इससे पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि IUCN तथा WWF का पूरा नाम पूछ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन बन सकता है कि संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में उनका वर्णन पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन आ सकता है तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। और अगला क्वेश्चन जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। ये सब आप तैयार कर लेंगे। तो ये टोटल सारी चीज़ें आपको बता दी गई, सभी टॉपिक को शामिल करके। और इनको विधिवत यदि आप तैयार कर लेते हैं तो ये पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि पूरे 70 नंबर जो थ्योरी के हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।